हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 10th के एनसीईआरटी का। और चैप्टर 4 जिसका नाम है ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल एक आपका पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो हम लिखते हैं पॉलीगन which has 3 sides। ठीक है। और दूसरा सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल आपका चैप्टर क्लास 9th में भी था और आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि जिसमें दो ट्राइंगल्स की शेप एकदम सिमिलर हो और एक शेप जो होती है वो दूसरे ट्राइंगल की क्या होती है रेप्लिका होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि सिमिलरिटी क्या होती है। किसी के कोई भी दो ट्राइंगल है तो वो सिमिलर कब होंगे और उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सिमिलैरिटी और एक तरफ लिखते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। तो दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे और कब कॉन्ग्रुएंट होंगे ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा कोई ट्राइंगल है डी ई एफ। ठीक है। यहाँ पे ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 है। इट मींस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये ट्राइंगल कैसा है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी जो साइड की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो साइड की लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन इनके साइज डिफरेंट है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी सिमिलर होती है और साइज भी सिमिलर होता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। जैसे अगर ये ट्राइंगल है एबीसी, या इसको ए डैश बी डैश और सी डैश मान लेते हैं, और ये ट्राइंगल है आपका डी डैश ई डैश और एफ डैश। ठीक है। तो ये कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, जब इनका एंगल तो बराबर होगा ही होगा लेकिन इनकी साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मींस ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर डी डैश ई डैश, दूसरा बी डैश सी डैश बराबर ई डैश एफ डैश एंड ए डैश सी डैश बराबर डी डैश एफ डैश। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट सारे एंगल्स तो आपस में बराबर हो ही जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है आपका सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में। सिमिलरिटी में क्या होता है कि आपकी साइज, जो इमेज का साइज जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप उनकी सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। और कॉन्ग्रुएंसी में साइज और शेप दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन की, सिमिलरिटी की क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है, पहला होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव एंगल्स। और सेकंड कंडीशन होती है रेशियो ऑफ द साइड
should be in same proportion. मान लीजिए कोई ट्राइंगल है आपके, ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल है आपका एस टी यू। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे। तो एंगल P बराबर है एंगल S के, और एंगल Q बराबर है एंगल T के, और एंगल R बराबर है एंगल U के। ठीक है, और साइड का प्रोपोर्शन क्या है, सेम है। इट मींस PQ अपॉन ST इज इक्वल टू QR अपॉन TU इज इक्वल टू PR अपॉन SU। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, आपके जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलरिटी को हम कैसे लिखते हैं, सिमिलरिटी का ये सिंबल होता है सिमिलरिटी, और इसको लिखते कैसे हैं, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू STU। ठीक है, इस तरह से सिमिलरिटी को हम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल थ्योरम को पढ़ेंगे। ये थ्योरम आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे एस्पिरेंट जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये थ्योरम जो है आप प्रिपेयर करें, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि 100 में से 80 बार ये थ्योरम आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीपीटी क्या होती है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। स्टेटमेंट पढ़िएगा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in same ratio। समझाता हूं मैं आपको। ये आपका कोई भी ट्राइंगल है P Q R, मान लीजिए एक लाइन जो है वो पैरेलल किसके है, QR के। ठीक है, और वो इंटरसेक्ट करती है इसकी बची हुई दो लाइंस को। मान लीजिए ये कोई पॉइंट X हो गया और ये कोई पॉइंट Y हो गया, X Y पे इंटरसेक्ट करती है। तो बीपीटी आपकी ये कहती है कि PX अपॉन XQ विल बी इक्वल टू PY अपॉन YR, यानी कि इन दोनों साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए कैसे इक्वल होगा, हम इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। इसको पहले मैं इरेज कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपका ABC, ये इस तरह से लिखा इसको। A B B C, BC के पैरेलल एक और लाइन है जो DE पर इंटरसेक्ट करती है लाइन AB और AC को। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। पॉइंट E से AB पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये 90 डिग्री का हो जाएगा आपका, और P से AC पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, सॉरी D से, ये D है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका F है और ये आपका पॉइंट G है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इस E को B से मिला देना है और D को C से मिला देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रूफ हम करेंगे इसको। इन ट्राइंगल ADE, AD में देखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विल इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है AD,
और हाइट कितनी है इसकी EF। ये क्या हो जाएगा ED का एरिया। अब हम देखते हैं DEB में, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB will be equal to half बेस कितना है इसका BD इंटू EF। हाइट देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB विल बी इक्वल टू, देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EF से EF कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा AD अपॉन DB, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC का। ये कितना हो जाएगा आपका, ये AD अपॉन DB हुआ, तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ट्राइंगल DCE और ट्राइंगल DEB एक ही बेस पर है, ठीक है। इन दोनों का बेस क्या है, सिमिलर है, तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एज ट्राइंगल DEB and triangle DEC are on same base, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB will be equal to area of triangle DEC, या इसके रेसिप्रोकल को हम बराबर कर लेंगे। अगर कोई भी दो वैल्यू बराबर हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB will be equal to 1 upon area of triangle DEC। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ADE का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB will be equal to area of triangle ADE upon area of triangle DEC, ठीक है। हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता है AD अपॉन DEB पता है हमको कितना है, AD अपॉन DB, और ADE अपॉन DEC क्या क्या पता है हमको, AE अपॉन EC। तो यही क्या हो जाएगा आपका BPT प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। या हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम DB अपॉन AD या EC अपॉन AE भी लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू
ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। हमने क्या किया, इक्वल टू के दोनों साइड में हमने वन ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, तो यहां से आपका ये क्या हो जाएगा, इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं, ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी आपका ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी, और ए ई प्लस ई सी आपका हो जाएगा ए सी, ए सी अपॉन ई सी। ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।